इसी खबर पर बातचीत करने के लिए विस्तार से जुड़े हुए हैं जी बिहार झारखंड के ब्यूरो चीफ पटना रजनीश इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, क्योंकि तमाम बातें थीं, ये कहा जा रहा था कि मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा, जिस तरीके से पिछले दिनों सियासी घटनाक्रम हुए थे उसको लेकर भी कई तरह के कयास थे, लेकिन शुरुआती खबर ये निकली है कि औपचारिक मुलाकात है। रजनीश, देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले जब नेताजी सुभाष चंद्र की जो यहाँ पे मूर्ति है वहाँ पे महामहिम राज्यपाल भी थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे, तेजस्वी यादव भी थे, लेकिन उसके बाद अचानक से जब कार्यक्रम खत्म हुआ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुँचे हैं। विजय चौधरी उनके साथ है, अंदर में बातचीत जो है वो चल रही है। कैमरे की नज़र से हम दिखा दें, देखिए राजभवन है और बाहर में मीडिया का भारी जमावड़ा है। देखिए, कई सारी बातें महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि पिछले दिनों अशोक चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं जेडीयू कोटे से और जेडीयू के बड़े मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, उनकी भी यहाँ पे उपस्थिति हुई थी, लेकिन मीडिया से वो इस बात को वो स्वीकार शुरू में नहीं कर रहे थे और राजभवन आकर राज्यपाल से मिले थे। उसके बाद कई तरह की बातें अंदर खाने चल रही थी। साथ ही साथ लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जो मिले थे नीतीश कुमार से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, तो फिर मंत्रिमंडल में उनके कोटे में फेरबदल और अंदर खाने कई सारी बातें कई अहम मुद्दे पर हुई, जिसमें सीट शेयरिंग से लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो कुछ ग्रीवांसेज थे पॉलिटिकली, उन बातों पर विचार विमर्श हुई थी। राजभवन यहाँ पे पहुँचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कयास जो है वो कई सारे लगाए जा रहे हैं, चाहे वो, और इससे पहले और बता दें कि सीटों को लेकर और साथ ही साथ मंत्रिमंडल जो विस्तार की बातें हैं, तो जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह और साथ ही साथ जो विधानसभा में नेता हैं कांग्रेस के शकील अहमद खान, उनकी भी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक अन्य मार्ग में हुई थी। तो ये तमाम गतिविधियां जो हैं वो चल रही हैं और इस बीच में यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे पहुँचे हैं तो जो राजनीतिक गलियारों में जो हलचल है, जिन बातों के कयास लगाए जा रहे हैं, उन बातों को लेकर एक बार फिर से सुगबुगाहट जो है वो तेज़ हो गई है। तो लिहाजा ये देखना होगा कि अंदर किस तरीके से क्या कुछ बातें हो रही है, लेकिन कई महत्वपूर्ण मसले हैं। मंत्रिमंडल की बात अलग है या फिर जो तमाम दूसरी बातें हैं वो अलग है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो एक अंदर खाने जो बातें चल रही कि क्या इस तरीके से कुछ कदम जो है सरकार को लेकर वो उठाया जा सकता है, तो इन बातों को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चा है। कुछ बातें ये थी कि जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद तेजस्वी यादव की जो बातें हुई हैं तो सारी बातें लगभग तय हो गई और जो एक तरीके से जो कुछ ग्रीवांसेज थे या फिर फेरबदल के बाद जो स्थितियां हुई हैं, इन तमाम बातों को लेकर पुख्ता तौर पे सब कुछ स्मूथ हो गया है। लेकिन जेडीयू की ओर से ये सब कुछ स्मूथ नहीं है, इसके कई सारे बातें जो हैं वो इंगित करते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे पहुँचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन में, साथ में उनके विजय चौधरी हैं जो उनके सबसे बड़े एक तरीके से कहें कि सलाहकार सिपहसालार हैं और साथ ही साथ राजनीतिक मुद्दे मसले पर उनके साथ विचार विमर्श जो है वो लगातार होते रहती है। तो अब ये देखना होगा कि अंदर से क्या कुछ बातें निकल कर आती हैं, लेकिन अचानक से ऐसा कोई शेड्यूल नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वित्त मंत्री बिहार के और अपने जो वरिष्ठ सहयोगी है विजय कुमार चौधरी, उनके साथ राजभवन पहुंचे हैं जहां पे राज्यपाल के साथ मुलाकात हो रही है। बिल्कुल रजनीश, एक सवाल यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या जो एक ये माना जा रहा था कि मंत्रिपरिषद का विस्तार भी हो सकता है, कितनी उम्मीद है कि इसको लेकर भी कुछ बातचीत हुई हो? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण है अभी वो ये है कि बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर रणभेरी बज चुकी है और 40 सीटों का सवाल है, ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ बीजेपी की ओर से लगातार ये कोशिश है कि किसी भी हाल में, चूंकि एक मेजर चंक है 40 सीट और पिछले चुनाव में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जब बीजेपी के साथ थे तो 40 में 39 सीटों पे सफलता हासिल हुई थी। तो लिहाजा ये जो समीकरण है बड़ा पुख्ता है, टेस्टेड है, सारी बातें हैं।
दूसरी ओर महागठबंधन के साथ अब है, परिस्थितियां बदली हुई है, समीकरण बदले हुए हैं, सामाजिक परिदृश्य बदला हुआ है समीकरण के हिसाब से। उस लिहाज से महागठबंधन की स्थिति जमीन पर यदि आप देखें तो वो मजबूत है। और ऐसे में जब जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो सामाजिक समीकरण बहुत ही मजबूत स्थिति में हो जाता है, जो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। देखिए, सारा जो गणित है राजनीति का वो समीकरण पर है और आगे की जो एक्सपेक्टेशन है उस पे टिका हुआ है। और नीति सिद्धांतवाद एक ओर है और साथ ही साथ सत्ता में बने रहना या जीत हासिल करना या अपने वजूद को मजबूत करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज की राजनीति और राजनीतिक परिदृश्य में। तो इस परिस्थितियों में जो राजनीतिक पंडित हैं वो स्पष्ट कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि अपनी ही कही बातों पे बड़े बड़े जो पर्सनालिटी हैं पॉलिटिकल, जो आज बिहार के राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, वो अपनी ही बातों को गलत साबित करके दूसरे ढंग से उसे बिल्कुल आपके पास साबित लौटेंगे। करते हैं या फिर उसे बीजेपी कहते हैं। प्रवक्ता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। बिल्कुल सर, देखिए बिहार में जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है, लेकिन इसी बीच अगर सीएम नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने के लिए अचानक पहुंच जाते हैं तो बीजेपी उसके क्या मायने निकाल रही है? देखिए, ये उनके गठबंधन का कुछ विषय होगा और ये माननीय मुख्यमंत्री जी और लालू जी में एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग में ये सब मामला चल रहा होगा या स्वाभाविक होगा। इससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ लेना देना नहीं है। ये होते रहता है लोग का, या कुछ और कुछ बिहार में लोग अदालत के चक्कर में अपने गठबंधन में पड़े होंगे, किसी को कुछ बनाना बिगाड़ना होगा, उसमें लगे होंगे। लेकिन बीजेपी तो लगातार सर ये भी आरोप लगा रही है कि बिहार में खेला होने वाला है। कोई बिहार में नहीं होने वाला है। यही होगा कि लोकसभा के चुनाव में 24 में भारतीय जनता पार्टी 40 सीट जीतेगी और विधानसभा जब भी इलेक्शन होगा भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और इतने सीट हमको आएगी कि न भूतू न भविष्य। अरविंद जी, जो मुलाकात हो रही है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में, इसको बीजेपी किस तरीके से देख रही है? एक दूसरे को लोग टोल वोल करते हैं, किसी को कुछ देना होगा, किसी को कुछ लेना होगा, एक दूसरे को मनाने में। अभी देखिए, हाल ही घटनाक्रम हुआ है, 3 मंत्री को बदला गया है। इसी तरह से कुछ नया खेला ये लोग करने वाले हैं, कुछ बनाने बिगाड़ने वाली आपस में भी चल रहा है। ठीक है, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए सब लोग भारतीय जनता पार्टी से डरे हुए व्यक्ति हैं। चलिए अरविंद जी, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए हमसे। रजनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश, अब 2 बातें, एक बात तो हमने चर्चा कर ली, दूसरी बात यह है कि पिछले दिनों जिस तरीके से एक संकट के बादल, तथाकथित संकट के बादल दिख रहा था बिहार सरकार के ऊपर, क्या कह सकते हैं कि वो पूरी तरीके से छट चुका है? रजनीश, देखिए, ये पूरी तरीके से इसलिए नहीं कहा जा सकता है, चूंकि जब मिलकर मुलाकात करके लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव बाहर निकले थे तो लालू प्रसाद के चेहरे जरूर खिले हुए थे। इसकी वजह थी कि लालू प्रसाद ने अपने स्तर से तमाम बातों के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कन्विंस किया था। उनकी बातों के अनुसार जो कुछ आपस में ग्रीवांसेस थे, आरजेडी कोटे के मंत्रियों की रिशफलिंग हुई और विभाग में फिर बदल कर दिए गए थे। इसके अलावा सीटों को लेकर भी जो कुछ थोड़ी बहुत पेंच थी, उस मसले पर भी जेडीयू के अनुसार 17 सीटें जो हैं उस पर भी एक तरीके से जो अंदर खाने की बात है उस पर हरी झंडी जो है वो मिल गई है। तो लिहाजा अब आरजेडी की ओर से ऐसा कोई ऑब्स्टेकल या इस तरह की कोई बातें नहीं है। और एक जो दबाव थी राजनीति के तहत, जिस तरीके से बातें थी पहले जो कहते थे सीएम पद को लेकर, इन तमाम बातों को हाशिए पे रखा गया। अब रह गई बात जेडीयू की ओर से। तो चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर जब बाहर निकले लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव, अपने ओर से वो आश्वस्त थे, लेकिन तेजस्वी यादव के चेहरे अगर आप देखेंगे पिछले महीने 1.5 महीने से, तो वो कुछ उस तरीके से सार्वजनिक तौर पे अगर आप उसे रीड करें तो जो बॉडी लैंग्वेज है उनका, वो बहुत कुछ ज़्यादा एक तरीके से कहें कि पॉलिटिकली जो कुछ चल रहा है वो अंदर खाने, इसको लेकर वो प्रसन्न नहीं है। तो लिहाजा बीच में हर कोई कह रहा था कि आपस में
उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग या जो समझ की बात है उसमें कमी आई है और कई सारी बातें चल रही हैं। अब रह गई बात कि क्या ये सारा कुछ हो सकता है, चल सकता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 17 में 16 सीटें जीती हुई हैं जेडीयू की। दूसरी ओर 17 में 17 सीटें जो है वो बीजेपी के जो जीत कर सांसद आए हैं। इन तमाम सांसद का ये कहना है, अंदर खाने की बात, कि वो कंफर्टेबल है पुराने समीकरण के जरिए। अगर समीकरण में जो बदलाव है तो इसको लेकर क्षेत्र में वो उतने सहज स्थिति में नहीं होंगे। तो लिहाजा पॉलिटिकली इस तरीके से दबाव है कि अगर गठबंधन का स्वरूप पुराना होता है, राजनीति में जो सफलता का जो एक समीकरण है वो गठबंधन जो पुराना है उस हिसाब से मुफीद होगा। तो लिहाजा इस तरीके से दबाव है। अब इस पर निर्णय जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेना है और पिछले दिनों की जो गतिविधियां देखेंगी या उनके आसपास के अब जो लोग हैं वो किस तरीके से चीज़ों को सोच रहे हैं या किस तरीके से उन्हें कन्विंस कर रहे हैं, सारा कुछ जो है इस बात पर निर्भर करता है। और राजनीति जो है वो बिल्कुल कभी भी कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता है, क्योंकि संभावनाओं का खेल है। हर कोई, चाहे वो जेडीयू हो या फिर बीजेपी हो या तमाम जो राजनीतिक दल हैं, उनके पार्टी न सिर्फ कहते हैं बल्कि इसमें सच्चाई भी है। तो अब ऐसे में क्या कुछ निर्णय लेते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर अंदर खाने किस तरीके से बातें चल रही हैं बंद कमरे में, अब ये महज देखने की बात होगी। लेकिन जो बातें या फिर जो संकेत निकल कर सामने आते हैं उसके आधार पर जो एक प्रोजेक्शन है या फिर एक जो प्रिडिक्शन है, उस आधार पे ये कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मिलने और मंत्रिमंडल में फेरबदल करने के बाद भी सब कुछ उतना सहज नहीं है जो कि शुरुआत में हुआ करते थे। बिल्कुल। रजनीश, रोकना चाहेंगे, इस वक्त मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन उससे पहले एक ट्वीट यहाँ पर जीतन राम मांझी ने किया है। जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया है, बस 1 घंटे पहले ट्वीट किया और लिखा है कि बंगला में कहते हैं कि खेला होबे, मगही में कहते हैं कि खेला हुक्तो और भोजपुरी में कहते हैं कि खेला होकी, बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। तो किस तरफ इशारा कर रहे हैं जीतन राम मांझी, ये भी हमें देखना होगा। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए। मृत्युंजय जी, एक तरफ मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मुलाकात हो रही है। ये बहुत आम बात है कि राजभवन जाकर मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थिति बिहार में बनी है उसको देखते हुए ये मुलाकात सामान्य नहीं कही जा रही है। और इस बीच जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट किया है और अलग अलग भाषाओं समझा रहे हैं आपको कि खेला होगा, खेला होबे, खेला होक्तो, खेला होकी। मृत्युंजय जी, देखिए, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी के ट्वीट पर तो हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। उनको पता है कि जो खेला होना था वो 9 अगस्त 2022 को बिहार में हो गया। अब 2024 में दिल्ली में खेला होना है। यहाँ खेला वेला कुछ नहीं होगा। यहाँ नियुक्ति मिल रहा है और खिलाड़ियों को भी नौकरी मिल रही है। तो इसलिए यहाँ जो काम हो रहा है इस पर फोकस, चर्चा नहीं होकर ऐसे चीजों पर चर्चा हो रही है, ये आश्चर्य होता है। अब एक ही तो सामान्य बात है, आपने भी कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी अगर महामहिम राज्यपाल जी से मिलने गए तो इसमें कौन सी बड़ी बात ऐसी हो गई जिससे लोग कह रहे खेला होगा। अरे कहीं कुछ नहीं होगा, ये सरकार तो पूरी मजबूती से काम कर रही है। पिछले दिनों जो परिस्थिति बनी उसमें ये सामान्य नहीं है, मैंने ये भी कहा। देखिए, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बनी, सिर्फ मीडिया हाउसेस के द्वारा और हमारे विरोधी बीजेपी के द्वारा इस तरह की चर्चाओं को हवा दी गई। लगातार चाहे जेडीयू हो, कांग्रेस हो, आरजेडी, हर ओर से सभी गठबंधन में शामिल दलों की ओर से मजबूती के साथ ताल ठोक के डंके की चोट पर हम लोगों ने कहा कि सब ऑल इज वेल है, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी भ्रम फैलाना है, अफवाह फैलाना है, इससे मिलना कुछ नहीं है। ठीक है, काम जो सरकार कर रही है उस काम की लंबी लकीर जो खींची गई है, विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ है, उससे देखकर हमारे विरोधी घबराए हुए हैं। चलिए, आपका शुक्रिया सर जुड़ने के लिए हमारे साथ। नीरज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेडीयू के प्रवक्ता है। नीरज जी, एक तरफ राजभवन में सीएम नीतीश कुमार पहुंचते हैं, उससे चंद कुछ घंटे पहले 1 घंटे का जिक्र हम कर लेते हैं, जीतन राम मांझी बता रहे हैं कि खेला किस तरीके से होने वाला है। क्या कहें उनके ट्वीट का, क्या मतलब निकाले? ये माननीय मुख्यमंत्री जी का राजभवन जाना जी माननीय विजय चौधरी जी के साथ एक रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है।
भाई राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो राज्य के संवैधानिक प्रधान से तो मिलते रहेंगे। अब इसके सियासी अर्थ निकाले जा रहे हैं। और माननीय जीतन राम मांझी जो फ्रीलांसर हैं, राजनीति के फ्रीलांसर हैं, इसलिए उनके ट्वीट पर कोई बयान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इसके आप राजनीतिक निहितार्थ लोग निकाल रहे हैं तो ये अपना नजरिया हो सकता है कि राज्य के मुख्यमंत्री राज्य के महामहिम राज्यपाल से तो मिलना एक संवैधानिक दायित्व का एक प्रमुख हिस्सा है वह। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं नीरज जी, इससे पहले भी देखिए जीतन राम मांझी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सब्र कीजिए, लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में खेला होगा। आखिर बार बार इस बात का कहना, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को तय करने में मांझी जी की भी भूमिका हो सकती है? हमको तो नहीं लगता है कहीं। अगर इसके राजनीतिक अर्थ कोई निकाल रहे हैं तो हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि मांझी जी का जो अधिकार क्षेत्र है उस अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन नीरज जी वो किस तरह इशारा कर रहे हैं? निर्णय ले सकते हैं तब हो जाने ना। तो मांझी जी से पूछिए, हम तो कहे कि राजनीति के फ्रीलांसर हैं वो। हाँ ठीक है नीरज जी, आप बने रहिए। नीरज जी करेंगे हम नहीं जानते हैं। ठीक है नीरज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रेम रंजन पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं बिहार बीजेपी के। प्रेम रंजन जी, ये जो मुलाकात चल रही है राजभवन में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में, क्या मायने हैं इसके? क्योंकि देखिए अगर साधारण परिस्थिति हो तब तो कोई बात नहीं है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल तो मिलते ही हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से राजनीतिक हालात बदले हैं बिहार के भीतर, प्रेम रंजन जी क्या मतलब समझे हम इस मुलाकात के? नहीं देखिए, अब ये तो मुख्यमंत्री स्वयं बता सकते हैं कि किस मामले को लेकर के राज्यपाल से मिल रहे हैं। संभावनाएं राजनीति में सब कुछ बनी रहती है, लेकिन फिर भी जो है मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस बात को एक घोषक है कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी को बिहार से 40 की 40 लोकसभा सीटें देनी है। इस निमित्त जो है जो भी मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करेगा, मोदी जी को राष्ट्र निर्माण में प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो भी व्यक्ति जो है साथ आना चाहेगा उसको हम करेंगे, लेकिन हमारी शर्तों के आधार पर जो है मैंने कहा कि शर्तों के आधार पर इसलिए। लेकिन अब वो मुख्यमंत्री खुद जो है मिलते रहते हैं, राज्यपाल है वो, राज्य के अगर संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं तो व्यवस्थाओं के प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं। दोनों की मुलाकातें लगातार होती रहती है। अब किस मामले को और किस विषय को लेकर करके ये मिल रहे हैं, ये तो मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं कि आखिर जो है राज्यपाल से मिलने का क्या औचित्य है। ठीक है प्रेम रंजन जी, बहुत शुक्रिया आपका। नीरज जी आपका भी बहुत शुक्रिया। रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, रजनीश आपका भी बहुत शुक्रिया। तो अब देखना यह है कि मुलाकात के बाद जेडीयू की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है इस मीटिंग को लेकर। तो चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।